खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की आवाज लगातार बुलंद हो रही थी। एनडीए के सहयोगी दलों ने एक सुर में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। केंद्र सरकार ने सोमवार को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जेडीयू की मांग को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने सोमवार को 2012 में तैयार एक अंतर मंत्रालय समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता। लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला उचित नहीं है। अब कह रहा है कि झुनझुना मिल गया, थमाएंगे आप लोग को। आप नीतीश जी बोले थे कि जो देगा विशेष राज्य का दर्जा उसी के साथ जाएंगे, लेकिन अब बताएं, झुनझुना दे दिया है, झुनझुना आप लोग को देंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे नेता पहले भी बोलते थे, आज भी बोले, उसी बात पे हम लोग आज भी अडिग है? कहीं से आप लोग को कुछ लग रहा है क्या? बीजेपी तो मना कर नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। अब ये लोग बेकार मांग कर रहे हैं। पैकेज हम सोच लिए हैं केंद्र सरकार लेकिन हम लोग, हमारे नेता और हम लोग तो सब दिन से मांग करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये लोग झुनझुना बजा रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार तो नकार दिया पूरी तरह। जदयू क्या स्टैंड लगी इस पे? वक्त बताएगा। सोए हुए थे उस समय, उन दर्जा नहीं दिखाई पड़ रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। आज जब बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम नहीं है, तो इनको विशेष राज्य का दर्जा नजर आता है। विशेष राज्य के दर्जे का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में हमारा बिहार अभी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस बिहार पर है कि बिहार को विशेष मिला है और बिहार को विशेष पैकेज आगे भी मिलेगा और बिहार का संपूर्ण विकास होगा। ये पॉलिटिकल नौटंकी ना करें। का मनोबल बढ़ा हुआ है। मैंने लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री का कोई बात सुन रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई सुधारेगा जब तक करेक्टिव कार्रवाई नहीं करेगा। क्या लगता है विशेष राज्य के दर्जे के लिए तो लगातार मांग उठती रही है और नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए। वो तो सरकार में है, केंद्र सरकार में, वो ना बात करेगी। फिर सरकार को देना है तो नीतीश कुमार जी को, सदन को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। आखिर बिहार एक गरीब राज्य है, जो उन्हें विशेष का राज्य दर्जा, विशेष पैकेज मिल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना। ठीक। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इससे आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। अभी केंद्र सरकार की योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है और 40% राज्य दे रहा है। विशेष राज्य का दर्जा जब बिहार को मिल जाएगा तब बिहार को 10% देना पड़ेगा और 90% केंद्र की सरकार देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को बस बेवकूफ बनाना कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना भी चाहिए था तो 5 साल में सरकार की नींद क्यों खुलती है? मुझे एक खबर दिखा दीजिए जिसमें नीतीश कुमार पूरे कैबिनेट के साथ दिल्ली गए हो प्रधानमंत्री से मिलने विशेष राज्य की दर्जे की मांग के लिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे से बिहार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं बन जाएंगे जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, यहाँ पूंजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है? अभी केंद्र सरकार का कोई योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है, 40% राज्य दे रहा है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा तो आपको 90 मिलने लगेगा, 10 ही आपको देना पड़ेगा। सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंगलवार की संध्या में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान गोंडा के पूर्व विधायक संजय यादव भी उपस्थित रहे। मेला को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस कठिन डगर में 105 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलकर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है।
वो ही सृष्टि के रचयिता है। पप्पू यादव ने इसलिए दौरान सरकार से मांग किया है रास्ते में पैदल चल रहे कांवरियों के साथ कोई अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करें। उद्घाटन के बाद पप्पू यादव और पूर्व विधायक संजय यादव कांवरियों के साथ जल उठाकर कुछ दूरी तय की। आप क्या हैं क्या नहीं है मैं नहीं जानता। मैं आग्रह करूंगा कि शिविर से सीमांचल, पूर्णिया और बिहार के विकास की भाव उत्पन्न हो। सबका कल्याण, कटोरिया के गरीबों का कल्याण, बांका के विकास की कल्पना। जब मैं चलता हूँ, बात करता हूँ, मैं अभी विधायक जी से कह रहा था कि विधायक जी भागलपुर से विक्रमशिला में करता हूँ। विधायक जी बिजली का वो जो लगना था वो बंद क्यों हो गया, मैं उसको कल उठाता हूँ। तो मैं यही बात इनसे करते आ रहा था कि गोड्डा का विकास कैसे होगा, किस चीज़ को सामने लाया जाए, लेकिन लोग ऐसी कल्पना नहीं करते हैं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी सुपौल जिले के सदर अस्पताल परिसर में एनएचएम कर्मी ने 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल पर बैठे कर्मी ने बताया FRAS नियम लागू किया गया है और उसे बंद किया जाए और समान काम और समान वेतन लागू किया जाए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि 3 मांगों को लेकर आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं? नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और जो FRAS जो अटेंडेंस लागू हुआ है उसको हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ANM है जो सेंटर में जाती है, स्टाफ नर्स भी है, CHO भी है जो बहुत बाहर गाँव में जाते हैं, तो इम्पॉसिबल है वो अटेंडेंस को लगाना, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती है। सर्दियाँ हैं और बारिश का मौसम है, उसमें नहीं पहुंच सकते वहां तक, और उसमें अगर 1 मिनट भी देरी से कोई अटेंडेंस लगाएगा तो उसकी सैलरी कट जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या नाम हो आपका? ज्योति जांगड़े, स्टाफ नर्स। खबर बिजारनिया के नालंदा जिले से, जहां एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार गिरियक थाना क्षेत्र के बेलदरिया गांव के समीप बतासा लदा टेम्पो ट्रक के टक्कर के कारण पलट गया। हालांकि हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। चालक रोहित कुमार ने बताया कि बिहार शरीफ से टेम्पो से भरा बतासा लेकर नवादा कोआकोल जा रहा था। बेलदरिया गांव के पास पीछे से आ रही ट्रक धक्का मार दिया, जिससे टेम्पो पलट गया। इससे बतासा रोड किनारे बिखर कर बर्बाद हो गया। सूचना पर गिरियक थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजी है। SC, ST व OBC के हक के लिए शहर के अंबेडकर पार्क से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर अपने हक के लिए नारेबाजी की। इस पदयात्रा का समापन कुतथा जिले में स्थापित अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनायक कुशवाहा ने कहा कि SC, ST व OBC के 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने, निजी क्षेत्र में 65% आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज कलेक्टेरिएट से चल करके हम लोग टेकारी जाएंगे और रात्रि विश्राम टेकारी में होगा, और कल का दिन वहाँ से चल करके हम लोग कुर्था जाएंगे, जहाँ जगदेव बाबू की धरती है। जो मरते मर गए, उन्होंने शोषित, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो नारा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और ये जो पद यात्रा है साधारण पद यात्रा नहीं है, देश हित, राज्य हित के लिए सारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोग ने। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के बच्चों द्वारा वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगभग 500 फलदार वृक्ष लगाए गए। पौधारोपण में विधान पार्षद जीवन कुमार ने शिरकत किया। इस दौरान निदेशक आदित्य विजय जैन ने बताया कि पिछले साल भी स्कूल के बच्चों द्वारा लगभग 750 पौधे लगाए गए, जिनमें अब लगभग 500 पौधे छायादार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के माध्यम से बच्चों को उसकी उपयोगिता बताई गई है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग से पौधों के माध्यम से बचा जा सकता है और लोगों को क्यों पौधे लगाने चाहिए, इसकी जानकारी भी बच्चों को दी गई। ये प्लांटेशन का मकसद ज्ञान ज्योति के बच्चों के अंदर प्लांटेशन की भावना को जागृत करना, उसकी विशेषता बतलाना कि क्यों पौधों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, व साथ ही साथ इस कैंपस को, जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के कैंपस को हरा भरा करना उद्देश्य है।
और इस उद्देश्य के अंतर्गत हम लोगों ने 2021 में भी 750 पौधों का रोपण किया था, जिनमें से आज 500 से अधिक पौधे इस ऊंचाई तक हो चुके हैं। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज में शराब बेचने की सूचना पर छापामारी करने गई उत्पाद विभाग की पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया और जमकर फायरिंग भी की। इस फायरिंग में उत्पाद विभाग के सिपाही गोविंद कुमार को गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर का कहना है कि गोली सिपाही के बाएं कंधे में फंसा हुआ है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज में कुछ लोग शराब बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं। इसी सूचना पर जब टीम वहां पहुंची तो शराब बेचने वाले लोग एकजुट हो गए और पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगे। जब उत्पाद विभाग की टीम सख्ती दिखाने की कोशिश की तो ताबड़तोड़ फायरिंग किया जाने लगा, जिसमें गोली लगने से उत्पाद विभाग के एक जवान घायल हो गया है। पुलिसकर्मी आए थे सर, उत्पाद विभाग के सिपाही गोविंद कुमार गोली लगा हुआ आए थे, उनका एक्सरे कराया गया, उसमें गोली दिखाई दिया, उनको इलाज करके उनको बाहर बेहतर इलाज करने के लिए भेज। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के मलवा कस्बे में सरकारी जमीन पर मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद निर्माण को अवैध बताते हुए आज एक महापंचायत का आयोजन किया। हिंदू संगठनों ने इससे पहले भी जिला प्रशासन से तालाबी नंबर पर मस्जिद निर्माण की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि ये निर्माण कार्य सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया जा रहा है। महापंचायत के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ता निर्माणाधीन मस्जिद की ओर जाना चाह रहे थे, जिसे प्रशासन ने रोका। विहिप के प्रांत मंत्री और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू पोरवाल ने बताया कि हिंदू संगठन इस अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हैं और प्रशासन से तत्काल इस निर्माण को रोकने की मांग करते हैं। बाराबंकी तहसील क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर महादेवा पर्यटन स्थल लोधेश्वर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर मंदिर प्रांगण व दिवाकर अवस्थी के मकान के सामने भंडारा चल रहा है। प्रभाकर अवस्थी का कहना है कि हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से आज 18वां भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। शिव भक्त दर्शन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके बहुत खुश होते हैं। क्षेत्रीय लोग भी आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। गौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना गौर क्षेत्र में अपहरण हुए व्यक्ति को मात्र 6 घंटे में बरामद कर लिया गया है और अपराध में लिप्त लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अपहरण के मामले को बढ़ती देख हुए बस्ती पुलिस अलर्ट मोड में है। अपराध और अपराधियों पर लगातार नियंत्रण ले रही है और छोटी बड़ी घटना को संज्ञानित कर कार्यवाही किया जा रहा है। जनपद में चोरों, बदमाशों, माफियाओं की अब खैर नहीं, अपराध में लिप्तता पाई जाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्रथम दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद गोंडा उभरे विवाद को थाना गौर के सुल्तानपुर गांव के व्यक्ति अपहरण कर लिया गया था और थाना गौर को मिली तहरीर को तुरंत संज्ञान लेते गौर पुलिस चौकन्ना हो गई। अपहरण के अपराधियों को मात्र कुछ समय में ही गिरफ्तार कर लिया गया। संवैधानिक कार्यवाही करके जेल भेज दिया गया। कल 21 तारीख को रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो कमलेश जिनका नाम था, उनके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्योंकि प्रकरण गंभीर था, अपहरण से संबंधित था, इस कारण से समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित रूप से मौका मुआयना किया गया। जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी, संबंधित अगल बगल के थाना प्रभारियों और दूसरे जनपदों से भी सारे जगह के पुलिस को एक्टिवेट कराया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।